चलिए हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10th क्लास का सेकंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए इसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्म में। ये एक समीकरण होती है, बहुपद की एक समीकरण होती है, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होती है। इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यांक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जीरो। क्या निकालेंगे? शून्यांक। अब शून्यांक एक तो 9th क्लास वाले मेथड से अगर क्वेश्चन आता है तो अपन 9th क्लास वाले से करेंगे, याद आएगा होगा, अपन 9th क्लास पढ़ा होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है, ठीक है ना। दूसरा, इसकी सत्यता की जांच करनी है, मतलब चेक करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको अपन बोलते हैं सम ऑफ जीरो, मतलब शून्यकों का योग का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है ये योग का। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस का बी अपॉन ए, ये लगता है। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्रोडक्ट बीटा सी अपॉन ए, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के बाद में हमें इसकी जांच करनी है इस फॉर्मूले से। क्लास शून्यांक और गुणनफलों के बीच में संबंध की जांच करनी है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई, सबसे पहले जीरो निकालना है, फिर शून्यों का योग और गुणनफल करना होता है, मतलब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों निकालने होते हैं। तैयार हो? चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर थर्ड करते हैं, सेकंड करते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है। फटाफट सोल्व करते हैं। सबसे पहले जीरोस निकालते हैं। जीरोस कैसे निकाला जाता है? आगे का नंबर बताइए फटाफट। 1 कोफिशिएंट वही है, पीछे का नंबर क्या है हमारे पास में 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। अब ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है या ऐसी टेबल सेलेक्ट करनी है जिसमें 10 आता हो। तो चलो टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। टेबल क्या है? 2 5 जा 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 10 आएगा। और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तैयार हो? रेडी? चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, क्योंकि हमने इन नंबरों को ब्रेक कर दिया और दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आने चाहिए। दो दो के हमने पेयर बनाए, इधर से क्या कॉमन आने चाहिए? x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 हो जाएगा। इधर से क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो x प्लस 5 हो जाएगा। हम और कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? x प्लस 5 और x प्लस 2। काम पूरा वही है, दोनों तरफ जीरो लगाएंगे हम। ये प्लस का है, वहां कितना हो जाएगा हमारे पास में? माइनस का। इधर भी हम जीरो लगाएंगे, ये प्लस का है, वहां कितना हो जाएगा? माइनस का 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस का बी अपॉन ए। अब बी क्या होता है हमारे पास में? ए बी सी, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का गुणांक होता है। तो माइनस का 7 ले लिया। और ए कितना है हमारे पास में? सॉरी 7 प्लस का है, और ए कितना है? 1, तो कितना है हमारे पास में? माइनस का 7। चलिए दोनों को, अब हम दो जीरोस है, दोनों को हम प्लस करके देखते हैं। ये 5 था तो हमने इसको ले लिया माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 7। एक चीज समझ में आई कहानी? चलिए आगे फटाफट स्पीड से। अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। और सी क्या है हमारे पास में? 10, तो 10। ए कितना है? 1, कितना हो जाएगा? 10। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तैयार हो? माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, दोनों को करो तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दी उतारिए फटाफट से। तो जीरो लगाएंगे, जैसे ये माइनस का है वहां कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और इसका रूट इस पे लगा देंगे हम। अब जैसे ही स्क्वायर का रूट इसमें कन्वर्ट होता है तो एक बार प्लस की टर्म आती है और एक बार माइनस की आती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या लिखेंगे? प्लस का 3, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस का।
कोई दिक्कत है क्या? ये 2 जीरो हमारे बन के तैयार हो गए। अब बात आती है इनकी जांच करने के लिए। सबसे पहले है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है? माइनस का बी अपॉन ए। अब बताइए बी का मतलब क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, और ए का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए, ये तो है एक्स का गुणांक और यह है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहां पर कोई भी एक्स का गुणांक नहीं है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये जीरो, और नीचे ए का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। कितना आया? जीरो। अब इन दो अल्फा और बीटा की जगह दोनों जीरो रख के आप जांच कर सकते हो। मैंने करा प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3, कितना आएगा? जीरो। जीरो बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, सी अपॉन ए। अब सी कितना है? एक कांस्टेंट की फॉर्म होती है, अचर राशि। तो अचर कितना है हमारे पास में? माइनस का 3, और ए कितना है? 1। कितना आया? माइनस का 3। इन दोनों की तरफ रखेंगे प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रूट थ्री कितना होता है? 3 होता है, प्लस माइनस माइनस। देखिए दोनों चीज आ रही सेम, नोट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। 2.2 का पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे भी अपन ने किए क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने क्या बोला? अब इसके हमारे को क्या करने हैं? एक तरीके से गुणनखंड करने हैं, मतलब फैक्टर्स करने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस मतलब शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं समझना है। सबसे पहले आगे किसका कोई नंबर बताओ मुझे, कोई नंबर है? जिसका कोई नंबर ही नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। पीछे क्या नंबर क्या है? 8 आ जाएगा अपने पास में। दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 8। अब ऐसी टेबल सेलेक्ट करो जिसके अंदर 8 आता हो। मैंने लिया 2 की टेबल, 2 4 जा 8 हो रहा है। इन दोनों को माइनस करने पे अगर ये नंबर मेरा बैठ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, मेरा आंसर लगभग लगभग आने के कगार पे हो गया। तो यही बीच की टर्म होती है ना, मिडल टर्म, हम किस तरीके से निकाले जाते हैं? इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में किसी ना किसी की टेबल में आएगा। अब जिसकी टेबल में आएगा ऑब्वियसली बात है वो दो नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 2 4 जा 8 हो गया। अब ये दो नंबर से हुआ ना मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को या तो आप प्लस करके देखो ये आने चाहिए, या माइनस करके देखो ये आने चाहिए, लेकिन आएगा जरूर। तैयार है? चलिए चलिए करते हैं अपन। अब मुझे माइनस का 2 लाना है। अब माइनस का 2 कैसे होगा? जब मैं बड़ी संख्या में, तसल्ली से देखना, मुझे माइनस का 2 लाना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाऊंगा तभी तो मेरे पास माइनस का 2 आएगा। बात समझ में आई कहानी? आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो ऐसे ही है, 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास में माइनस का 2 बचेगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, तसल्ली से समझना। 4 में से 2 जाने पे तो 2 बचते हैं ना, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, पीछे आप x लगा देना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियसली बात है क्या टर्म बनेगी हमारे पास में, एक स्टेप ही तो आगे बढ़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन करना जरूरी है। ये छोटी चीज तो आपको आनी चाहिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो माइनस का 2 आएगा हमारे पास में। क्लियर है? चलिए अब दो दो के पेयर बनाएंगे। बताइए यहां से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन वही होता है जो दोनों नंबर में आ रहा होता है। तो x है जो कि कॉमन आ रहा है। इधर से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में? 2 है जो कि कॉमन आ रहा है। अब वही बाहर का नंबर, हमारे दोनों नंबर को आप ब्रैकेट में लिख दो और दो ब्रैकेट में से आप एक ब्रैकेट को लिख सकते हो, या इसका मतलब आप दोनों जगह पर क्या चीज कॉमन आ रही है आप लिख सकते हो x माइनस 4 है। अब जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जीरो लगाओ, ये प्लस का हुआ कितना हो जाएगा? माइनस का 2, और ये माइनस का है वहां कितना हो जाएगा हमारे पास में? प्लस का 4। कोई दिक्कत है?
नहीं। अब बात आती है इसकी जांच करने की, ठीक है ना। मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा वाले में, आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है कि दो जीरो को जोड़ना। अब उसका रिलेशन कैसे निकाला जाता है तसल्ली से देखना। तो मैंने फॉर्मूला लगाया है, आप हिंदी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लैंग्वेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जांच करते तो b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, मतलब x का गुणांक होता है। तो देखिए आप तसल्ली से एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलो a b c। तो b क्या है हमारे पास में माइनस का 2 और a क्या है 1, लेकिन फॉर्मूले में माइनस पहले से ही लग रहा है हमारे पास में, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 2। कोई दिक्कत। अब आप चाहे तो इसको भी सोल्व करके देख सकते हो इसकी जगह पे, जैसे कि मैं करता हूं। अल्फा की जगह मैंने ले लिया माइनस का 2, बीटा की जगह ले लिया मैंने 4। 4 में से 2 जाने पे कितना बचेगा 2। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ आप मुझे। हो गया कंप्लीट, दोनों चीज इक्वल आ रही है हमारे पास में। ऐसे ही अल्फा प्रोडक्ट बीटा भी बता सकते हो आप, सी अपॉन ए। अब सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब अचर राशि, ये भी आपके पास में ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 8 और ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। आइए जांच करते हैं आपके सामने। अल्फा की जगह मैंने मान लो माइनस का 2 ले लिया, बीटा की जगह मैंने ले लिया 4 ले लिया। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ऑटोमेटिक आपके इधर भी माइनस का 8 आ जाएगा, जो कि दोनों चीज सेम ही है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला आप वर्ड वाले लैंग्वेज में भी लगा सकते हो, आपको कोई वो नहीं है चीज के अंदर, नोट कीजिए। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, सेम प्रोसेस ही है, फटाफट चलते, समय का अभाव है। सेकंड क्वेश्चन, 4s² 4s+1 क्वेश्चन है ये। हमें आगे का नंबर इधर देखना है, पीछे का नंबर देखना है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 1 बताइए कितना आ जाएगा 4। अब 4 जहां आ रहा है उसकी टेबल ढूंढो। तो टेबल 4 किसकी टेबल, 4 किसी टेबल में आता है 2 की टेबल में। अब 2 की टेबल में कैसा आ रहा है 2 इंटू 2, दोनों को प्लस करने में 4 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर यहां माइनस का है तो ऑब्वियसली बात है दोनों टर्म आपको माइनस की लेनी पड़ेगी। जैसे अब मुझे माइनस का 4 लाना है बीच में, तो इसका मतलब मैं माइनस का 2 और माइनस का 2 को जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास में माइनस का 4 आएगा। बात समझ में आ रही कहानी। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ रहा है और दोनों को प्लस करोगे तो इस माइनस का 4 आ रहा है। तो हमें ऐसी टर्म लेनी है, मिड टर्म को फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैंने लिखा इसकी जगह 2s 2s प्लस का 1, कोई दिक्कत, ठीक है। दो दो के हमने पेयर बना लिए, क्या बन गए दो दो के हमने पेयर बना लिए। यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में 2s कॉमन आ रहा है। अब 2s कॉमन का मतलब होता है कि 2 दोनों की टेबल में आ रहा है, दोनों की टेबल में 2 आ रहा है। अब 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार, और s बाहर आ गया तो कितना बचा s, और इसकी जगह 1 आ गया। कोई दिक्कत है। यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले रहे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, बाहर के नंबर को ब्रैकेट में आप लिख लो, या फिर s-2 1 कॉमन ले लो, s माइनस 2s-1 कॉमन ले लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये माइनस का वहां कितना हो जाएगा प्लस का, s को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही यहां पर भी अपन यही काम करेंगे। ये माइनस का वहां कितना हो जाएगा प्लस का, s को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। आइए जांच करते हैं अपन फटाफट फटाफट। जांच का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अब मैंने आपको ABCD बता रखा है कि आगे वाला नंबर A B C, ठीक है ना। तैयार हो, चलिए B की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 4, और A की जगह मेरे पास में कितना आ जाएगा 4,
और बाहर पहले से ऑलरेडी माइनस लग रखा है, तो बताइए प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 4/4, और जैसे ही इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1। आइए जांच करते हैं, आगे वाले को मानते हैं अल्फा, पीछे वाले को मानते हैं बीटा। पहला नंबर लेते हैं अल्फा, दूसरा लेते हैं बीटा। एक सेकेंड, अब पहले वाले को लेंगे ऐसे। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, दोनों को कट करो आप, ऑब्वियसली बात है कितना आ जाएगा 1। यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है। आया समझ में? चलिए अब अपन करते हैं दूसरा वाला, अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना होता है C/A। अब अल्फा प्रोडक्ट बीटा C/A होता है। C क्या है हमारे पास में 1, तो इसकी जगह हमने 1 लग दिया। आया समझ में? A की जगह कितना आया 4। अब चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। मैंने करा 1/2 इंटू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब इन्हीं को ही प्लस करके देखना है, आने चाहिए, और इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके देखना है, आने चाहिए, तभी हम वेरीफाइड हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और हम आगे की ओर कर सकते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपन पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में जमाएंगे, मतलब बहुपद की फॉर्म में। तो x² - 7x - 3 बराबर 0। अब काम पूरा वही है, मैंने क्या बोला, आगे का नंबर लिया जाएगा जैसे कि 6, पीछे का नंबर लिया जाएगा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18। अब बताइए 18 किसकी टेबल में आता है? तसल्ली से। हाँ, 18 के का जवाब आ रहा है 2 नाम 18। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करके देखो क्या 7 आ रहा है। बस, तो मतलब मुझे आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, मुझे माइनस का 7 क्या आना चाहिए, माइनस का 7 ऐसे भी ला सकते हो, हम ऐसे भी ला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होने चाहिए। आया बात समझ में? और दोनों को प्लस माइनस करो तो सेम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम आगे और बढ़ाते हैं, चलते हैं। तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है 6x² - 9x + 2x - 3, मतलब इन दोनों को माइनस करूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास में। 2 के ब्रैकेट बना लेंगे। बताइए क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? ऐसी कौन सी टेबल है जो दोनों में आती हो? एक तो 6 और 9 दोनों किस में आता है? ये दोनों आता है 3 की टेबल में। किसमें आता है? 3 की टेबल में। अब 3 की टेबल में दोनों बाहर आ रहे हैं, तो 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 बार। और ये कितनी बार आता है हमारे पास में? 3 बार। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहां से कोई कॉमन नहीं आता, उसका 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 दोनों की टेबल में आता है। क्लियर है? हम इसमें से और कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी 2x - 3 और 3x + 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब क्या करना है हमारे को? वही कार्य करना है। ये माइनस का वहां कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और x को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3/2। सेम ऐसे ही प्रोसेस में करेंगे हम। 0 लगाएंगे, माइनस का है वहां कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये प्लस का है वहां कितना हो जाएगा? माइनस में, और कितना हो जाएगा? ये हमारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आज ये जांच करते हैं फटाफट। और जांच करने का एक अल्फा प्लस बीटा निकाले अपन, माइनस का B/A होता है। तैयार हो? अब B क्या है हमारे पास में? जल्दी बताइए। माइनस का 7 और A क्या है? 6 है नहीं है? और ये माइनस तो हमारे को फॉर्मूले के हिसाब से लगता है एज इट इज की एज इट इज, तो हमने लगा दिया। माइनस माइनस कितना होता है हमारे पास में? प्लस। कोई दिक्कत है? नहीं। अब अल्फा मतलब कितना होता है? 3/2, और बीटा मतलब कितना है? माइनस का 1/3। कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बैठेगी कहानी? 3/2 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई निकालो, 3 3 9, 9 - 2/6 कितना हो जाएगा? 7/6। देखो आप एज इट इज की एज इट इज आ रहा, दोनों सेम। अब ऐसे ही हमें क्या निकालेंगे?
अल्फा प्रोडक्ट बीटा माइनस का सॉरी सी अपॉन ए हो जाएगा। अब सी कितना है हमारे पास में माइनस का 3 और ए कितना है 6। आप चाहे तो काट सकते हो, कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हो आप, 3/2 इंटू माइनस का 1/3। कोई दिक्कत है क्या? अगर आप 3 से 3 काटो तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। देखो सेम चीज आ रही है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। चलिए तैयार हो? +8। चलिए तैयार हो? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या लगाएंगे हम यहाँ 0। आइए तसल्ली से चलते हैं। बताइए इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो इसमें कॉमन आ रहा है 4u। ठीक है ना? अब 4u कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, तो कितना बचा u। अब 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार, बराबर 0। अब ये वाली टर्म हमारे पास कहां चल जाएगी? 0 में इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचा क्या है? u + 2 बराबर 0। अब ये प्लस का वहां कितना हो जाएगा? माइनस का, ये माइनस का। तो हमारे पास में एक 0 तो आ गया और दूसरा 0 हमको क्या मानता है अपन? 0। क्या मानते हैं अपन? 0 माना जाता है। ठीक है ना? क्योंकि ये 0 में चल गया तो एक 0 तो अपने वो हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। चलिए आगे चले। अब वही परंपरा है हमारी, परंपरा है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का b/a। अब b क्या होता है? जैसे कि x का कोफिशिएंट हो जाता है तो हमारे पास में u का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? मतलब बिना स्क्वायर वाला होता है। तो कितना आया हमारे पास में b? जल्दी बताइए। माइनस का 8 और a कितना है हमारे पास में? 4। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। माइनस का 2। ये आया नहीं आया? चलिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहला 0 हमारे पास में है माइनस का 2 और दूसरा क्या है? 0 प्लस माइनस हमारे पास में ये हो जाए। ये चीज समझ में आई कहानी? पक्का पक्का पक्का? आगे बढ़े। चलिए अल्फा प्रोडक्ट बीटा हमारे पास में अल्फा गुणा बीटा है, कितना हो जाएगा? c/a। तो c क्या है हमारे पास में? ओनली c तो है ही नहीं, c की कांस्टेंट होता है तो ऑब्वियसली बात है 0। क्या रखेंगे? 0। a कितना है? 4। तो बताइए कितना हुआ? 0। मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों को, आप एक ही नहीं मानते हो तो। माइनस का 2 इंटू 0 कितना हुआ? 0। ठीक है? एक ये कहानी, एक ये कहानी। नोट कीजिए फटाफट स्पीड से। आइए अगला सवाल। किताब दे मेरे को यार। मीना साहब गर्मी तगड़ी लग रही है यार। लास्ट 2 क्वेश्चन है। आइए 5वां क्वेश्चन है अपने पास में। चलिए यू आर रेडी? करेक्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया, बच्चे डरते हैं। अरे डरने का नहीं भाई, डरोगे तो कुछ नहीं करोगे। ये माइनस का वहां कितना हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका रूट इस पे लगा दो और जहां भी स्क्वायर का रूट में कन्वर्ट होता है हमारे पास में 2 फॉर्म होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो यू आर रेडी? तो एक बार प्लस का 50 और एक बार माइनस का 50। अब परंपरा वही है हमारी, क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। रेडी? अब b क्या है? b तो होता है कोफिशिएंट, लेकिन वो किसी का कोफिशिएंट है ही नहीं, x तो है ही नहीं हमारे पास में, मतलब t नहीं है हमारे पास में, तो क्या माना जाएगा? 0। a कितना है? 1 अर्थात 0। चलिए अल्फा क्या है हमारे पास में? प्लस का 15 और ये क्या है हमारे पास में? माइनस का 15। ठीक है? अब प्लस माइनस माइनस होता है। हो लाल से, चलो लाल से लिखो। अगर इसको काटेंगे तो क्या आएगा आपस में? 0। तैयार हो? अगला
अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना होता है, सी अपॉन है। सी क्या होता है हमारे पास में, कांस्टेंट, और भगवान की दिया से हमारे पास चलो कुछ तो है। ए कितना है 1, कितना आया माइनस का 15। अब इन दोनों को आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मैंने लिखा प्लस का रूट 15। ओहो राइटिंग खराब हो गई ज्यादा ही। और दूसरा लिखेंगे माइनस का 15। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस का 15। नोट कीजिए जल्दी फटाफट स्पीड से। 6 - 4। चलिए ये मेरी तरफ से आपको घर के लिए इनाम है, अपने घर पे करना और मुझे जरूर बताना कि क्या आंसर आया है। चलिए।